नमस्कार। मैं नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट डॉक्टर संतोष गुप्ता वेलोपैथी हेल्थ प्रोटेक्शन फाउंडेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप यहाँ पर वेलोपैथी स्वास्थ्य सुरक्षा सीखने के लिए आए हैं। ये ऑनलाइन क्लास आप लोगों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा को सिखाने के लिए है, चिकित्सा को सिखाने के लिए नहीं है। सुरक्षा और चिकित्सा दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं, जिनके बारे में हम इस वेलोपैथी के फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में देखेंगे। वेलोपैथी क्या है, किस तरीके से काम करती है और एक्चुअल में ये है क्या। हम स्टार्ट करेंगे। वेलोपैथी जो है ये एक हेल्थ प्रोटेक्शन फाउंडेशन है। ये स्वास्थ्य सुरक्षा संगठन है। स्वास्थ्य सुरक्षा एक फाउंडेशन है जिसके अंदर स्वास्थ्य सुरक्षा के ऊपर काम किया जाता है। ये एक एनजीओ है जो लोगों में हेल्थ अवेयरनेस लेकर आता है। इस एनजीओ के अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चिकित्सा के बारे में ना तो सलाह दी जाती है और ना ही उसको मना किया जाता है। यहाँ केवल और केवल आप लोगों को प्रोटेक्शन के बारे में जानकारी मिलेगी कि प्रोटेक्शन क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है। वेलोपैथी हम सीखेंगे, सिखाएंगे, स्वस्थ रह के दिखाएंगे। ये एक स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान है जिसको कहते हैं ज्ञान। नॉलेज ही आप लोगों को बचा सकता है। हम दो चीजों को यहाँ सीखने वाले हैं, बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम और ऑस्ट्रिच इफेक्ट। बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम, बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम क्या है? ये एक परीक्षण है जिसमें वैज्ञानिकों ने एक मेंढक को लिया और एक गर्म उबलते हुए पानी में मेंढक को डाल दिया। जैसे ही गर्म पानी के अंदर मेंढक गया, मेंढक ने भाप लिया कि ये पानी मेरे जीवन के लायक नहीं है। वो वहां से इमीडिएटली जंप करके बाहर निकल गया। फिर वैज्ञानिकों ने दूसरा प्रयोग किया, उसी मेंढक को वापस लिया और इस बार उसे नॉर्मल टेम्परेचर वाले वाटर में डाला, जो बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी था। उसको डाला, वो उसके अंदर आराम से चला गया। उसके बाद क्या किया वैज्ञानिकों ने, वहां पे गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया, बहुत स्लो वाला। धीमे धीमे उसका टेम्परेचर को राइज किया गया, बहुत धीमे, एक एक घंटे के अंदर एक डिग्री को अप किया गया। धीमे धीमे ये मेंढक उस टेम्परेचर के साथ एडजस्ट होता चला गया। उसे लगा हाँ ये नॉर्मल है, मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक समय ऐसा आया कि जब बॉइलिंग पॉइंट आ गया, तब उस मेंढक को लगा यार कुछ ज़्यादा गड़बड़ वाली बात हो गई है, और उसने देखा कि यार मैं यहाँ से जंप कर लेता हूँ। जब वो जंप करना चाहता है लेकिन वो जंप नहीं कर पाता है। क्यों? तब तक उसके हाथ पांव गल चुके होते हैं और उसकी डेथ उसी में हो जाती है। इस परीक्षण से ये निष्कर्ष निकला कि जब किसी भी व्यक्ति की लाइफ में कोई परिवर्तन एक तरफा या इमीडिएटली आ जाएगा, वो व्यक्ति उस परिवर्तन को भांप लेगा और उस परिवर्तन में अपना एक निर्णय ले लेगा, जो निर्णय उसके लिए सही साबित होगा। लेकिन अगर उसी व्यक्ति के लाइफ में बहुत धीमे धीमे परिवर्तन कराया जाए, स्लोली, तो वो उस परिवर्तन को कभी भांप नहीं पाएगा। और ये परिवर्तन हमारी लाइफ में हुआ पाश्चात्य जीवन शैली और भारतीय जीवन शैली के बीच। हमारी भारतीय जीवन शैली धीमे 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 गायब हो गई। हम रहते भारत में हैं लेकिन हम पाश्चात्य जीवन शैली को जीते हैं। हम पाश्चात्य जीवन शैली जीते हैं, पाश्चात्य जीवन शैली वाली बीमारियां आती हैं, पाश्चात्य जीवन शैली के डॉक्टर्स को ठीक कराना पड़ता है और पाश्चात्य जीवन शैली की गोलियां हम जीवन भर खाते हैं। हम समझ ही नहीं पाते कि भारत एक विश्व का सबसे स्वस्थ देश था, जहां पूरे विश्व को भारत ने स्वास्थ्य सिखाया। यहाँ की नॉर्मल एज उस जमाने में 100-150 होना एक नॉर्मल बात हुआ करती थी, पर आज 50-55 पहुंच जाओ वो भी एक बड़ी बात हुआ करती है। क्यों? क्योंकि हम बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम के शिकार हो गए। हमें पता ही नहीं चला बीमारी हमारे घर में कब आ गई और हम उसके साथ बीमारियों के साथ एडजस्ट करना सीख गए, क्योंकि पुराने ज़माने में बीमारी आती ही नहीं थी, क्योंकि गोलियां दवाइयां नहीं हुआ करती थी, हम जड़ ही हटाया करते थे। लेकिन जब दवाइयां आ गई तो हमने क्या करा, हम बीमारियों के साथ रहना सीख गए, कंट्रोल करना सीख गए। उससे हुआ ये कि वो बीमारी हमारे साथ ही चल रही है और हमें कब मौत के आगोश में ले लेती है हमें पता भी नहीं हो पाता, क्योंकि जब निकलने की बारी आती है तब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि आपकी बीमारी 3rd और 4th स्टेज तक पहुंच चुकी होती है। कारण एक ही था, जीवन शैली संबंधी बीमारियां। जब हार्ट अटैक आता है तब आपको डॉक्टर बोलता है कल से जो है तला गला खाना बंद कर दो, घी को बंद कर दो। तो पहले बंद क्यों नहीं करा? अगर ये खाना जो है नुकसानदायक है, इससे शरीर के अंदर बीमारियां जन्म ले रही है, तो इसको पहले ही बंद क्यों नहीं करवाया गया? पहले इनको बोला गया ये हेल्दी हैं, जो बीमारियां आ गई बोला गया अनहेल्दी हैं। हमें ये चीज़ समझना है, हमें बॉइलिंग फ्रॉग नहीं बनना है, उसको सीखना पड़ेगा। निर्णय आपको लेना है कि बीमारियों के साथ आपको रहना है या उससे जंप करना है।
अगर जंप करना है तो आप लोगों को स्वस्थ होना पड़ेगा। और अगर कोई मेडिकल प्रोफेशनल ये वीडियो देख रहा है और वो चाहता है, क्योंकि वो मेडिकल प्रोफेशन में आया ही सेवा के लिए था, वो चाहता है कि वो अपने पेशेंट की जड़ चिकित्सा करे, उसका पेशेंट उसके पास एक बार आए और जीवन भर स्वस्थ रहे, तो आपको उस पेशेंट को समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम को अपनाना पड़ेगा। आपका पेशेंट ट्रीटमेंट सीख रहा है, उसको प्लीज प्रोटेक्शन सिखाइए। प्रोटेक्शन क्या है वही सीखने के लिए हम वेलोपैथी के अंदर आए हैं। अब हम जानने वाले हैं दूसरा वाला ऑस्ट्रिच इफेक्ट। याद रखिएगा, ये बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम और ऑस्ट्रिच इफेक्ट का बार बार पूरे वीडियोस में अलग अलग जितने हमारे पार्ट्स हैं सब जगह इन दोनों चीजों का यूज होगा। आपको समझना होगा, जब कभी मैं बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम की बात करूंगा मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो परिवर्तन आ चुका था, लेकिन आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं था। अब हम जानने वाले हैं सेकंड वाले के बारे में, वो है ऑस्ट्रिच इफेक्ट। ऑस्ट्रिच एक ऐसा पक्षी है जो समस्या आने पर अपना सर जमीन के नीचे घुसा लेता है और सोचता है कि मुझे समस्या नहीं दिख रही, मतलब समस्या गायब हो चुकी है। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, समस्या तो वहीं घूम रही होती है, लेकिन वो ये सोचता है कि मैं स्वस्थ हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक उसी प्रकार इसको नाम दिया गया ऑस्ट्रिच इफेक्ट। मतलब जब आप किसी भी समस्या का या किसी भी चीज का केवल एक पक्ष देखो और दूसरा पक्ष ना देखो, तो उसको ऑस्ट्रिच इफेक्ट कहा जाता है कि आप ऑस्ट्रिच इफेक्ट का शिकार हो गए। कभी भी एक तरफा निर्णय लेना ऑस्ट्रिच इफेक्ट का शिकार कहलाता है। इसको बोलते हैं बायस्ड। आप बायस्ड हो गए हो, पक्षपातपूर्ण निर्णय लिया है आपने जाना ही नहीं इसके लाभ क्या थे, इसके हानि क्या थे, और आपने उसका तुरंत निर्णय ले लिया। इसको बोला जाता है ऑस्ट्रिच इफेक्ट। ये निर्णय भी, ये ऑस्ट्रिच इफेक्ट भी बार बार आने वाले वीडियोस में यूज होता रहेगा, इसलिए पहला वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑस्ट्रिच इफेक्ट का शिकार हम सबसे ज्यादा हो रहे हैं। हम YouTube और Facebook पे जाते हैं, हमें कोई एक व्यक्ति आता है और प्याज के बहुत सारे बेनिफिट बता देता है, और हम क्या करते हैं और केवल प्याज खाना चालू कर देते हैं। और उससे होने वाले साइड इफेक्ट आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि आपने एक तरफा निर्णय ले लिया है। किसी व्यक्ति आया, उसने बोला कि 12 ग्लास पानी पीना बहुत हेल्दी है। व्यक्ति ने जाने न अनजाने वो नियमों का पालन कर लिया। उसमें क्या लॉजिक है, उस लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। कोई ज्ञानचंद आया, उसने बोला खड़े होके पानी पियोगे तो घुटने खराब हो जाएंगे, और हमने बैठकर पानी पीना चालू कर लिया। हम हो गए बायस्ड। हमने सोचा और समझा ही नहीं कि ये है क्या, वो जो बोल रहा है वो लॉजिकल है या सिर्फ मैजिकल है। अगर आप चाहते हैं लॉजिकल चीजों को समझना, तो सबसे पहले आपको वेलोपैथी को सीखना होगा। और जब कभी भी वेलोपैथी सीखो तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखो कि ज्ञानचंद और रायचंदों से आपको दूर रहना पड़ेगा और हुकुमचंद नहीं बनना है, क्योंकि ज्ञानचंद रायचंद आपको अधूरा ज्ञान दे जाएंगे, वही बायस्ड ऑस्ट्रिच इफेक्ट वाला। हमें एक परफेक्ट नॉलेज लेना है, पूरा नॉलेज लीजिए, देन पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव लीजिए, दोनों को मिक्स कीजिए और फिर अपना निर्णय लीजिए कि यार ये चीज सही है या गलत। अब हम समझने वाले हैं हमारे कॉमन हेल्थ केयर सिस्टम कौन कौन से मौजूद हैं। ये है हमारे कॉमन हेल्थ केयर सिस्टम, जिसके अंदर सबसे पहले है एलोपैथी। यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, हर एक ऑर्गन का स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर होगा जो कि मॉडर्न मेडिसिन को दवाइयाँ, मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयाँ देगा, एलोपैथिक मेडिसिन जिसे कहा जाता है। ठीक, इसके बाद है होम्योपैथी। यहाँ पे भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जिनका काम होता है होम्योपैथी की दवाई देना। आयुर्वेदिक डॉक्टर, यहाँ भी ट्रीटमेंट होता है, इस ट्रीटमेंट को करने वाला होता है वैदिक डॉक्टर, उसको वैद्य कहा जाता है। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, यहाँ पे भी ट्रीटमेंट होता है ना। लोग समझते हैं कि नेचुरोपैथी नेचुरल चीज है, नहीं, नेचुरोपैथी एक ट्रीटमेंट है जिसमें चिकित्सा की जाती है, जिसमें भी चिकित्सक बनता है व्यक्ति। यहाँ भी ट्रीटमेंट होगा और इसको नेचुरोपैथी डॉक्टर करेगा। ये जो 4 सिस्टम हम यहाँ देख रहे हैं जो एलोपैथी होता है, सिर्फ यही व्यक्ति जो है ये आपको एलोपैथिक मेडिसिन दे सकता है। इसके अलावा इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति आपको एलोपैथिक मेडिसिन नहीं दे सकता। अगर इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के आपको एलोपैथिक मेडिसिन देता है तो वो झोला छाप कहलाता है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट के परिभाषा के अनुसार कोई भी व्यक्ति एलोपैथिक का स्पेशलिस्ट नहीं है और वो एलोपैथिक दवाइयां अगर देता है तो उसे झोला छाप कहा जाता है। अब बात करते हैं 5वें के बारे में, यह है वेलोपैथी। वेलोपैथी क्या है? प्रोटेक्शन।
यहाँ याद रखिए, यह प्रोटेक्शन कौन करेगा? सेल्फ, ये खुद को करने के लिए है। ये जीवन शैली के बारे में है। वेलोपैथी में जीवन शैली के बारे में बात की जाती है, मेडिसिन नुस्खों के बारे में बात नहीं होती। किसी भी प्रकार का कोई नुस्खा या मेडिसिन या ट्रीटमेंट यहाँ आपको नहीं सीखने को मिलेगा। यहाँ केवल और केवल आपको प्रोटेक्शन सिखाया जाएगा। अगर आप लोग ट्रीटमेंट सीखना चाहते हैं तो होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में जाइए, इसका प्रॉपर 5.5 साल का कोर्स कीजिए, देन आप डॉक्टर बनिए। लेकिन अगर आप सुरक्षा सीखना चाहते हैं तो आपको वेलोपैथी में आना होगा। वेलोपैथी में केवल और केवल सुरक्षा सिखाई जाती है। याद रखिए, जो सुरक्षा, जो प्रोटेक्शन होता है ये सिंपल होता है और ट्रीटमेंट जो है ये कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स चीज को बहुत अच्छे से सीखना पड़ता है। सिंपल चीज को कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। चिकित्सा और सुरक्षा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। चिकित्सा करना डॉक्टर का काम, सुरक्षा करना आम व्यक्ति का काम। जब चिकित्सा और सुरक्षा दोनों को मिला लिया जाता है तब बनती है जड़ चिकित्सा। चिकित्सा जो है ये हमारी जरूरत है और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी निभाओ, स्वस्थ रह के दिखाओ। अगर चाहते हो कि जड़ चिकित्सा हो तो चिकित्सा के साथ साथ सुरक्षा करना जरूरी है। ये चिकित्सक आपकी बीमारियों के लक्षणों को हटा देगा और आप अपनी जड़ को हटा दोगे तो होगा क्या? जो लक्षण आए थे वो हट गए और आपने हटा दी जड़, तो बन गई जड़ चिकित्सा। आज के ज़माने में कोई भी पेशेंट जड़ चिकित्सा नहीं चाहता। वो सिर्फ सोचता है कि मेरी बीमारी जड़ से खत्म हो जाए, लेकिन वो जड़ हटाना नहीं चाहता, क्योंकि 90% बीमारियों की जड़ आपकी लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है। और जीवन शैली बनती है 3 चीज़ों से, फूड, पोस्चर और माइंड। इन तीनों में बैलेंस करना जरूरी है। जीवन शैली को सीखा जाता है। शैली का मतलब होता है नियम सिद्धांतों में बंधा हुआ। तो जब नियम और सिद्धांतों का पालन किया जाता है तब हम स्वस्थ होते हैं, और जब नियम सिद्धांतों को हम तोड़ देते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। उन्हीं नियम सिद्धांतों को सीखने का काम हम वेलोपैथी के अंदर करेंगे। आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सेल्फ मेडिकेशन। हम मेडिसिन सीख रहे हैं, हम ट्रीटमेंट सीख रहे हैं। हमें कोई भी सिम्टम आता है और हम क्या करते हैं? नेट पे जाते हैं। डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं, पहले नेट पे जाते हैं और वहां पर तुरंत अपनी बीमारी के बारे में सर्च करते हैं, बीमारी का थोड़ा लक्षण डालते हैं और उसके बाद नेचुरल ट्रीटमेंट, होम्योपैथी ट्रीटमेंट, घरेलू उपचार, ऐसी चीजें ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर ज्ञानचंद आता है, एक कोई रायचंद आता है, उसकी बातों का वीडियो आप देखते हैं, वो मैजिकल बातें आपको सिखाता है, आपको वो सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं और आप अप्लाई कर देते हो। इससे आपकी बीमारी और बढ़ जाती है। क्यों? आपने केवल लक्षण छुपाए हैं, जड़ नहीं हटाई। जड़ हटानी है तो सेल्फ मेडिकेशन को रोकना पड़ेगा। सेल्फ मेडिकेशन रोकेंगे तभी ये चीज़ें स्वस्थ होंगी। हमें सेल्फ मेडिकेशन पे नहीं, हमें सेल्फ प्रोटेक्शन पे काम करना है और इसी मकसद से आप वेलोपैथी में आए हैं। तो यहाँ कोई उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं आप लोगों को कहीं कोई चिकित्सा सिखाने वाला हूँ। चिकित्सा वेलोपैथी में है ही नहीं, क्योंकि अगर आप सुरक्षा कर लोगे तो लक्षण नहीं आएगा, लक्षण नहीं बनेगा तो बीमारी नहीं बनेगी। हम हटाएंगे जड़, पर जड़ को फाइंड करना बहुत जरूरी है। हम WHO का एक फॉर्मूला देखेंगे जिससे हम जड़ को सीख पाएं, जो कि आने वाले चैप्टरों में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। वेलोपैथी जो है ये रोग से निरोग करने वाला एक स्वास्थ्य सुरक्षा शास्त्र है। ये सुरक्षा है, चिकित्सा नहीं है। यह पद्धति उन लोगों के लिए है जो कुदरत के नियमों का सम्मान करते हैं। दुनिया के प्रत्येक जीव कुदरत के नियमों का सम्मान करते हैं। दुनिया का कोई जीव होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद का इस्तेमाल नहीं करता, वो स्वस्थ है और वो स्वस्थ रहने की मेहनत भी नहीं करता। हम इंसान तो सुबह उठते से स्वस्थ रहने की मेहनत करते हैं, सुबह उठते से स्वस्थ रहने के लिए योगा करते हैं, स्वस्थ रहने के लिए जिम में जाना पड़ता है, स्वस्थ रहने के लिए स्प्राउट खाना पड़ता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि दुनिया का कोई जानवर भी ये काम कर रहा है? वो नहीं करता, क्योंकि वो स्वस्थ जीवन शैली जीता है। अगर आप स्वस्थ जीवन शैली ही बना लोगे तो स्वस्थ रहने की मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपका समय बचेगा। मैं कहता हूं गलतियां करो ही मत, तो सुधारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तोंद आ गई है तो किसी वजह से आई होगी, मोटापा बढ़ा है तो किसी वजह से आया होगा। तो पहले वजह हटा दो और धीमे धीमे लाइफस्टाइल सुधार लो, तो क्या होगा?
आपका मोटापा धीमे 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 खत्म हो जाएगा। सब कुछ आपकी जीवन शैली पर निर्भर करता है। 90% बीमारियां आपकी जीवन शैली की है और 90% बीमारियों को जीवन शैली को ठीक करके ही रोका जा सकता है। वेलोपैथी शब्द अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है, वेल और पैथी। वेल का मतलब होता है निरोग, पैथी का मतलब होता है रोग। अधिकतर लोग पैथी का मतलब पद्धति समझते हैं, जो कि पद्धति है ही नहीं। पैथी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है रोग, इलनेस, बीमारी। जैसे होम्योपैथी, होम्यो मीन्स समान, पैथी मतलब बीमारी। न्यूरोपैथी, न्यूरो मीन्स नर्व, पैथी मतलब बीमारी। न्यूरोपैथी डॉक्टर, नर्व की बीमारी का डॉक्टर। तब आप समझे, पैथी का मतलब बीमारी, रोग, इलनेस। तो ये क्या मीनिंग बनेगा? रोग से निरोग, और अंग्रेजी में बनेगा वेलनेस फ्रॉम इलनेस। ये है इसकी शब्दावली, शाब्दिक अर्थ। अब हम देखने वाले हैं वेलोपैथी की परिभाषा। वेलोपैथी की परिभाषा क्या कहती है? वेलोपैथी एक स्वास्थ्य सुरक्षा पद्धति है जो कुदरत के स्वास्थ्य नियमों एवं सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे विज्ञान ने पहले ही सिद्ध किया है। यह हमें स्वस्थ कर भी सकती है और स्वस्थ रख भी सकती है। ये दोनों काम कर देगी, बस शर्त है कि आपको वेलोपैथी के नियम और सिद्धांतों को समझना होगा। अगर समझ लिया तो पालन कर लोगे, और पालन कर लिया तो स्वस्थ रहोगे। वेलोपैथी का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेलोपैथी का मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार की मॉडर्न मेडिसिन का उपयोग किए बिना शारीरिक स्वास्थ्य को आत्मनिर्भर बनाना है। वेलोपैथी आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए लाई गई है। इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा के नियम हैं, सिद्धांत हैं, साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड हैं। आप खुद इन नियम सिद्धांतों को नेट पे सर्च करके खुद सर्टिफाइड कर सकते हो कि नहीं, ये बिल्कुल सत्य हैं। ये सारे नियम सिद्धांत प्रत्येक जीव पे एक समान लागू होते हैं। हमें बस इन नियम सिद्धांतों को समझना है। और चिकित्सा भी कराइए, चिकित्सा की मनाही नहीं है, लेकिन चिकित्सा और सुरक्षा अलग अलग होता है। चिकित्सा का काम डॉक्टर का होता है, सुरक्षा का काम हमारा होता है, और हम बनने लग गए हैं चिकित्सक। अब चिकित्सक मत बनिए, अब प्रोटेक्शन को सीखिए। हम स्वास्थ्य के लिए बड़े कदम तो उठा रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। हमें हमारी छोटी छोटी गलतियों को ढूंढना पड़ेगा। स्वास्थ्य बिगड़ता है इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से। फाइंड योर माइक्रो मिस्टेक। अगर माइक्रो मिस्टेक आपने नहीं ढूंढी तो आप बीमार रहेंगे। एग्जाम्पल, सुबह का खाना न खाना एक माइक्रो मिस्टेक है। भूख लगने पर चाय पी लेना एक माइक्रो मिस्टेक है। शाम को सलाद न खाना एक माइक्रो मिस्टेक है। खुद सोचिए, बहुत से ज्ञानचंद और रायचंद आए, शाम को सलाद नहीं खाते। हाँ, पिज्जा, बर्गर कम आप ये सब खा सकते हो, खीरा ककड़ी नहीं खा सकते। अपना दिमाग लगाओ, वो कुदरत के फल हैं, वो कभी भी खाए जा सकते हैं। ना वो ठंडे होते हैं, ना वो गर्म होते हैं, वो नेचुरल होते हैं। इन्हीं ज्ञानचंद और रायचंदों की वजह से हमने हमारे आहार को बदल दिया। सलाद है, किसी भी वक्त खाया जा सकता है। भोजन कभी भी खाओ, लेकिन सही खाओ। आपने सही समय पर तो भोजन खाया, लेकिन गलत खाया तो पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। आपने गलत समय पर भोजन खाया, लेकिन सही भोजन खाया, पाचन तंत्र खराब नहीं होगा। पाचन तंत्र का काम है भोजन को पचाना, किसी भी वक्त आए। आज की जो जीवन शैली है ना, ये भागदौड़ वाली जीवन शैली है। इसके अंदर भोजन के टाइमों को फिक्स नहीं किया जा सकता पुराने जमाने जैसे। अब जो जीवन शैली होगी आपकी जॉब प्रोफाइल के अनुसार होगी, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर रात में आप नौकरी करते हैं तो आपकी जीवन शैली रात के आधार पर बनेगी। अगर आपका ट्रेवलिंग जॉब है तो आपकी जीवन शैली ट्रेवलिंग के आधार पर बनेगी। बस आपको सही आहार का चुनाव करना सीखना है। उलझना नहीं है, सुलझना है। सुलझना है तो नियम और सिद्धांतों को सीखना पड़ेगा। अब हम समझने वाले हैं स्वास्थ्य सुरक्षा चक्र। देखिए, यह है कंप्लीट स्वास्थ्य सुरक्षा चक्र। आपका स्वास्थ्य बिगड़ता है, आप किसी ना किसी पद्धति में जाते हैं, वहां अपना उपचार कराते हैं। दुनिया की सारी पद्धतियां, होम्योपैथी, एलोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, ये सब बेहतरीन पद्धतियां हैं। किसी में भी रत्ती भर की भी कमी नहीं है। ये अपना इलाज बखूबी करती है और यहाँ पे इलाज कराने के बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार हो जाता है।
और उसके बाद अगर आप में स्वास्थ्य में सुधार हो गया और आपने वेलोपैथी की स्वास्थ्य सुरक्षा अपना ली तो आपकी दवाइयां छूट जाएंगी। लेकिन अगर आपने स्वास्थ्य सुधार होने के बाद अपनी दवाइयां छोड़ दी तो क्या होगा? आप इस चक्र में वापस फंस जाओगे और वापस आ जाओगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, क्योंकि दवा छोड़ दी थी और बीमारी वापस आ गई और वापस आपको कहीं ना कहीं जाके उपचार कराना पड़ेगा, जीवन भर दवाइयों को खाना पड़ेगा। याद रखो कि ये केवल आपको बीमारी से बाहर निकालने के लिए है, स्वस्थ रखने के लिए नहीं है। स्वस्थ रखने के लिए तो आपको जीवन शैली को सुधारना पड़ेगा। अगर स्वस्थ होना चाहते हो तो स्वास्थ्य सुरक्षा को अपनाना पड़ेगा। स्वास्थ्य सुरक्षा को अपना लोगे तो एंडिंग पॉइंट पे आ जाओगे। स्वास्थ्य सुरक्षा रहेगी, स्वस्थ हमेशा रहोगे। याद रखना, स्वास्थ्य सुरक्षा हटी, दुर्घटना घटी, आप वापस बीमार पड़ जाओगे। ऐसा नहीं है कि वेलोपैथी अपना लिया तो कभी बीमार नहीं होगे। नियम सिद्धांत टूटते ही बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि नियम सिद्धांत तो टूटे हैं तभी बीमार हुए। नियम सिद्धांत की बहुत अलग गरिमा है। जो व्यक्ति जानता है कि नियम सिद्धांत क्या होते हैं उससे वो मिरेकल कर सकता है। आप खुद सोचिए कि अगर मैं 50 किलो लोहा ले लूं और इसको मैं आसमान में उड़ाना चाहूं तो क्या उड़ेगा? कभी नहीं उड़ सकता। लेकिन मैं अगर हवा के नियमों का पालन करूं, फिजिक्स के नियमों का पालन करूं, ग्रेविटी के नियम का पालन करूं तो उस 50 किलो लोहा नहीं, 1000 किलो लोहे को भी हवाई जहाज बनाकर मैं आसमान में उड़ा सकता हूं। और उसी 1000 किलो लोहे को पानी का जहाज बनाकर पानी में तैरा सकता हूं। और क्या होगा अगर वही हवाई जहाज हवा के नियमों को, फिजिक्स के नियमों को या कुदरत के नियमों को 1% भी अगर तोड़ देगा तो वो क्रैश हो जाएगा। पानी का जहाज पानी के नियमों को तोड़ देगा तो वो पानी उसे डुबो देगा। ठीक उसी प्रकार स्वास्थ्य सुरक्षा के नियम अगर आपने तोड़े, 1% भी तोड़ दिए तो आप बीमारियों की ओर अग्रसर हो जाओगे। और नियम सिद्धांत समय रहते बचा लिए, आप वापस स्वस्थ हो जाओगे। इतना सिंपल है वेलोपैथी, लेकिन सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं, पर कब? जब नियम और सिद्धांतों को पालन किया जाए तो रिजल्ट हमेशा परफेक्ट होगा। वेलोपैथी ट्राइपेन बैलेंस आधारित एक स्वास्थ्य सुरक्षा पद्धति है। इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा हम उसमें वेलोपैथी के 5 नियम और 10 सिद्धांतों को सीखेंगे। हम जानेंगे कि ट्राइपेन बैलेंस क्या होता है, क्योंकि ये सबसे पहला इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो इसके अंदर हमने केवल वेलोपैथी के बारे में जाना, वेलोपैथी क्या है। एक क्विक रिकैप हम ले लेते हैं। वेलोपैथी एक स्वास्थ्य सुरक्षा शास्त्र है। यहाँ केवल सुरक्षा होती है, चिकित्सा नहीं होती। चिकित्सा और सुरक्षा एक सिक्के के 2 पहलू हैं। चिकित्सा करना डॉक्टर का काम, सुरक्षा करना आम व्यक्ति का काम। हमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, हमें सेल्फ प्रोटेक्शन करना है। हमने बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम को जाना, हमने ऑस्ट्रिच इफेक्ट को जाना, जो कि आगे आने वाले चैप्टरों में यूज होगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वाले चैप्टर में, जो कि होगा वेलोपैथी ट्राइपेन बैलेंस के 5 नियम और 10 सिद्धांतों के अंतर्गत। नमस्कार।